सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पिंकी फैशन एंड फैब्रिक्स पर। तो आज हम सीखने वाले हैं डबल कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करना है। और ब्लाउज़ का जो साइज़ होगा वो हेवी साइज़ में होगा, मतलब कि 40 साइज़ में ब्लाउज़ बनेगा। तो हेवी साइज़ का ब्लाउज़ जब भी हम बनाते हैं तब बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है कि क्या हमारा कटोरी ब्लाउज़ बैठेगा, कैसे हम कटिंग करेंगे कि हमारा जो कटोरी है वो अच्छे से बैठे। तो सारा कुछ डिटेल में बताने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिना स्किप करके देखिए। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है हमारे पास मैन फैब्रिक्स, कुछ बनारसी टाइप का है, ठीक है। और ये है हमारा अस्तर वाला कपड़ा। तो हम पहले अस्तर वाले कपड़े पर कटिंग करेंगे, उसके बाद ही हम मैन फैब्रिक्स पर कटिंग करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम साइड कर लेते हैं। अब हम अस्तर को पहले डबल फोल्ड में फ़ोल्ड करेंगे बैक साइड का कटिंग करने के लिए, ठीक है। जब भी हम कटोरी ब्लाउज़ बनाते हैं तो हम अलग अलग कटिंग करते हैं। पहले बैक साइड का कटिंग करके निकालते हैं, उसके बाद ही हम फ्रंट पार्ट का कटिंग करते हैं। तो देखिए, उसके लिए हम डबल फोल्ड में पहले इस तरह से फ़ोल्ड कर लिए हैं, ठीक है। फ़ोल्ड करने के बाद हमें बैक साइड का कटिंग करना है अलग से। तो हम 40 साइज़ वाला ब्लाउज़ का बना रहे हैं। तो हमें क्या करना है, इंची टेप में 10 इंच का लेना है। 40 का फोर्थ भाग निकलता है 10 इंच, ठीक है, चौथा हिस्सा। तो हम यहाँ पर 10 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से, ठीक है। 10 इंच पर निशान लगाएंगे इसको इस यहाँ पर। और फिर हम यहाँ से लेंगे 2.5 इंच जो है मार्जिन, ठीक है। उसके बाद आपको इसी को सीधा नीचे तक ले आएंगे हम। उसके बाद देखिए, यहाँ से हम लंबाई रखेंगे 16 इंच, क्योंकि ये हेवी साइज़ वाला ब्लाउज़ है, इसीलिए हम यहाँ पर 16 इंच रखते हैं, ठीक है। अगर हम मीडियम वाला बनाते हैं तो यहाँ पर 14 इंच रखते हैं। और अगर हम एकदम स्मॉल साइज़ में बनाते हैं तो 12.5 से 13 इंच में हम रखते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर हम 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि हेल्दी है इसीलिए। तो यहाँ पर 16 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे, ठीक। अब यहाँ से हम शोल्डर लेंगे 6 इंच। इसको भी हम सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद देखिए, आर्म होल का हम सेम उतना ही रखेंगे, डाउन यहाँ से 6 इंच, ठीक है। अब इसको हम इस तरह से इसको भी सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसको भी हम सीधा रखेंगे और फिर इधर से हम इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या करना है, यहाँ पर आर्म होल का गोलाई देना है। तो गोलाई देने के लिए हम इस तरह से कर्व स्केल का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से स्केल जो भी सिलाई करते हैं उन लोगों के पास होना चाहिए, क्योंकि देखिए गोलाई में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो उससे अच्छा है कि आप इसको इस तरह से रखिए, ठीक है। और ऐसे गोलाई का शेप दे दीजिए, ठीक है। बहुत ही आसानी के साथ आपका ये जो है गोलाई का शेप दिया जाता है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप ले सकते हैं, इसका भी लिंक हम डाल देंगे, ठीक है। मेरे वीडियो में टैग किया हुआ है, आप जाके ले सकते हैं। अब देखिए, यहाँ से हम गले के लिए 3 इंच लेंगे और फिर यहाँ से हम गला का डीप रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 16 इंच है, तो अगर हम 10 इंच रख रहे हैं तो यहाँ गला जो है बहुत ज़्यादा चौड़ा बन जा रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि गला का डीप रखेंगे 12 इंच, ठीक है। अब यहाँ से हम लेंगे 3.5 इंच और फिर इसको इस तरह से कर देंगे। अब हम यहाँ पर सिंपल गोलाई का शेप देंगे, इस तरह से कर्व स्केल को रखेंगे और यहाँ से हम गोलाई का शेप दे देंगे, ठीक है। तो अब हम जैसे लाइन ड्रॉ किए हैं इसको हम कट कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हम तो हम कटोरी ब्लाउज़ बनाएंगे, इसीलिए हम क्या करना है, यहाँ से जो है इसको हम कट करके नहीं निकालेंगे, क्योंकि कटोरी हम यहीं से निकालेंगे, जो हमारा आर्म होल से कपड़ा बचेगा वहाँ से, ठीक है। क्योंकि कपड़ा बहुत कम होता है तो उसी हिसाब से आपको कटिंग करके निकालना होता है उतना ही कपड़ा में। तो इस तरह से हम
कट कर लेंगे, इसको साइड कर लेते हैं। और ये जो हमारा आर्म होल वाला पार्ट है इसको हम अच्छे से गोलाई करके शेप देंगे। देखिए तो इस तरह से हम बैक साइड का कटिंग कर लिए। अब हमें फ्रंट पार्ट का कटिंग करने के लिए यहाँ से जो है हम कटोरी निकालेंगे। तो ये हेवी साइज वाला है, यहाँ पर हम लेंगे 10 इंच। इसको पहले सीधा रखेंगे, उसके बाद यहाँ से लेंगे हम 3.5 इंच। फिर यहाँ से हम लेंगे 6 इंच। यहाँ से हम अंदर तरफ लेंगे 2.5 इंच। और फिर इसको हम मिलाएंगे ऐसे, इसको गोलाई का शेप देंगे। और फिर यहाँ से हम इस तरह से इसको मिला देंगे। देखिए इस तरह से हम कटोरी को कट करेंगे। कटोरी कट करने के बाद ये जो आपका कटोरी बन के तैयार होगा, इसको हम यहाँ से ऊपर तरफ से, देखिए इधर से हम ऊपर तरफ 2.5 इंच लेंगे और यहाँ से हम इसका सेंटर लेंगे 5 इंच, ठीक है। और इसको हम इस तरह से तिरछा करते हुए कट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है कटोरी बन के तैयार हो जाएगा। अब हमें साइड वाला पल्लर निकालना है। तो साइड वाला पल्लर निकालने के लिए हम यहाँ पर देखिए इधर से हम लेंगे 3 इंच, जो हम रखे थे कंधा उतना ही। और फिर यहाँ से हम 6 इंच लेंगे, जितना हम बैक साइड का आर्म होल लिए थे उतना, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से लेंगे 10 इंच। तो हमारा मार्जिन लेके ही हो जाएगा। अब यहाँ पर भी हमें गोलाई का शेप देना है, तो इस तरह से स्केल को लेंगे और इस तरह से हम गोलाई का शेप दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लेंगे 12 इंच। इसको सिंपल सीधा रखेंगे और इसके साथ मिलाएंगे, ठीक है। और फिर हम यहाँ से लेंगे 5.5 इंच और यहाँ से भी हम लेंगे 5.5 इंच। तो इसको और इसको हम इस तरह से गोलाई का शेप देते हुए मिला देंगे। अब जैसे लाइन ड्रॉ किए हैं, सिंपल इसको कट करना है। इस तरह से इसको कट कर लेंगे साइड वाला पल्ला, ठीक है। अब हम यहाँ से कमर का तीरा निकालेंगे। तो कमर का तीरा निकालने के लिए हम इतना ही रखेंगे इसको। और फिर जो एक्स्ट्रा मार्जिन था वो भी लेंगे। यहाँ पर हमें 12.5 इंच लेना है।
उसके बाद देखिए इसको हम तो सीधा रखेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से हम लेंगे 5.5 इंच और यहाँ से हम लेंगे 4.5 इंच। तो इस तरह से हम इसको गोलाई का शेप देते हुए ले आएंगे। इसका जो जॉइंट वाला पार्ट है इसको निकाल देंगे। अब कटोरी का नीचे वाला पार्ट निकालने के लिए इसको हम कट करेंगे। तो इस तरह से हमारा कटोरी का नीचे वाला पार्ट भी निकल गया। सब साइड कर लेते हैं। अब हम इससे स्लीव निकालेंगे। तो इस तरह से 4 फोल्ड में फोल्ड करने के बाद अब देखिए इस तरह से 4 फोल्ड में फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ से लेना है 5 इंच और फिर हम इसको इस तरह से शेप देंगे, क्योंकि यहाँ पर फिर एक्स्ट्रा कपड़ा हमें जॉइंट भी करना है, क्योंकि हेवी साइज़ वाला ब्लाउज़ है तो उस हिसाब से इतना छोटा में नहीं होगा। तो यहाँ पर कम से कम हमें 10 इंच लेना है, जबकि यहाँ पर देखिए है 7.5 इंच भी नहीं है, तो हमें यहाँ पर 10 इंच चाहिए। तो यहाँ पे हमें इतना कपड़ा जॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है पूरा ब्लाउज़ का कटिंग हो गया है। अब हमें मेन फैब्रिक्स जो है उसको लाना है, ठीक है। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे और इसके ऊपर हमें सिंपल अस्तर को रख के कटिंग करना है। इसके ऊपर ये वाला रखेंगे, फिर कटोरी रखेंगे। तो इस तरह से हमें रखते हुए कटिंग करना है पूरा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा कटिंग, पूरा डिटेल के साथ। अब सिंपल इसके ऊपर रख के कटिंग करना है बस। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। चैनल नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।